अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना वो दावत का व्लॉग है और ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस दावत थी। यानी हस्बैंड ने मुझे संडे वाले दिन बताया कि हमने गेस्ट को इनवाइट करना है और ट्यूसडे के दिन गेस्ट को इनवाइट किया हुआ था। तो 2 दिन में मेरे से जितनी प्रिपरेशन हो सकी वो मैंने कर ली और इन 2 दिनों में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से आ जा रही थी घर से बाहर। इवन दावत वाले दिन भी मैंने जाना था तो 2 घंटे बाहर ही लग गए। तो ख़ैर एक रात पहले भी मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी और दावत वाले दिन आधी प्रिपरेशन कर ली। हमने 2 फैमिलीज़ को इनवाइट किया हुआ था, तो जो एक फैमिली है ना वो इंडियन है और वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहे थे, हस्बैंड वाइफ़। उनमें जो हस्बैंड है वो खा लेते हैं बीफ और चिकन वगैरह सब कुछ, लेकिन जो उनकी वाइफ़ है वो वेजिटेरियन है, तो वो सिर्फ़ वेजिटेरियन खाती हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से वेजिटेरियन डिशेज़ बनाई थी। जो दूसरी फैमिली आ रही थी दे आर लाइक वेरी क्लोज टू अस। वो हमेशा हर जगह ही साथ होते हैं, ईद वगैरह कोई भी इवेंट हो, इवन नॉर्मल डेज़ में भी उनका हमारे से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, आना जाना। तो वो कह रही थी, काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने कि एक डिश मैं बना लाऊंगी। तो वो बना के लाई थी मटन की कढ़ाई, वो भी बहुत अच्छी बना के लाई थी। तो इससे थोड़ी मेरी हेल्प हो गई थी। तो रात को मैंने बिरयानी का मसाला बना के रख लिया था और जो रेड बीन्स हैं वो भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिए। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं और काफ़ी अच्छा से लोबिया जो है ना वो भीग चुका था। तो मैंने फिर इसको बॉयल होने रख दिया। मैंने सोचा कि प्रेशर नहीं लगाती, काफ़ी अच्छे से भीगा हुआ है तो बस ऐसे ही बॉयल कर लेती हूँ। मीठे में मैं खीर बना रही थी और बहुत ही इजी स्टेप वाली मैं बना रही हूँ। जो नेशनल का खीर मिक्स होता है वो मैं लेकर आई थी और बस उसके लिए 1 लीटर आपने मिल्क को बॉईल करना है और जब वो बॉईल हो जाए अच्छे से तो फिर बस कॉन्टीन्यूसली स्टर करते हुए आपने जो है ना वो खीर का पैकेट ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही नाइस एंड क्विक सा एक डिज़र्ट है और वो जल्दी से रेडी हो जाता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं कस्टर्ड बनाऊंगी, लेकिन मुझे पता था कि दावत वाले दिन भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं ये क्विक सा बना लेती हूँ। दूसरा वेज में मैं लोबिया बना रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैंने पहले बनाया नहीं है इतना ज़्यादा लोबिया, 1-2 दफ़ा शायद बना हो हार्डली। और इसको बस सिंपल रखने के लिए मैंने इसको ट्राई किया कि मैं बस काले चने की रेसिपी फ़ॉलो करूँ, वैसे ही बनाऊँ जैसे बनते हैं। मैं वैसे जब काले चने बनाती हूँ तो मैं नहीं डालती टमाटर की प्यूरी, लेकिन मैंने इसमें डाली थी क्योंकि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ देखी ना यूट्यूब पे तो वो सब टमाटो प्यूरी ऐड कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी डाल देती हूँ, अब नहीं अगर ऐड की तो ये ना अजीब सा हो जाए। तो बस प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और बेसिक जो मसाले होते हैं वो सारे डाले और फिर मसालों को भुनने के बाद इसमें मैंने बस टमाटोज़ की प्यूरी ऐड कर दी। और टमाटोज़ मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कट करके डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा ये ना हो अच्छा सा मसाला रेडी ना हो, तो मैं सेफ़ साइड के लिए प्यूरी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, जो रेसिपीज़ देखी मैंने यूट्यूब पे उसमें वो हींग भी डाल रहे थे और हींग मेरे पास थी नहीं, ना मैंने कभी यूज़ की, तो बस वो मैंने स्किप कर दी थी। और बस जब मसाला अच्छे से भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया, तो बस मैंने फिर लोबिया ऐड कर दिया। और लोबिया का पानी ना बस अब फेंकना नहीं होता है, जैसे मैं काले चने का पानी नहीं फेंकती, उसको ग्रेवी बनाने के लिए ही ऐड कर लेती हूँ। तो उसका पानी भी नहीं फेंका था मैंने, तो बस जो ग्रेवी है वो उसी से बनाई थी। बाद में 1-2 हरी मिर्ची डाल दी, बस रेडी हो गया। दूसरा मैं बना रही थी पालक पनीर और पालक पनीर में मैं ज़्यादा इतना नर्वस नहीं थी क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है, 2-3 दफ़ा बनाया हुआ है, ज़्यादा नहीं। लेकिन पालक तो वैसे भी हम बनाते रहते हैं ना, जैसे पालक गोश्त वग़ैरह। लेकिन उसमें मुझे ये था कि पालक को हम ना गोश्त में भून के और गोश्त का मसाला जब बन जाता है फिर उसमें पालक ऐड करते हैं, लेकिन इसमें वैसे ही मसाला बना के पालक ऐड करनी थी। और इसका मसाला भी बहुत ईज़ी बनना था, जैसे लोबिये का मसाला बना है वैसे ही इसका मसाला बनाया था मैंने। और बस पालक को मैंने थोड़ी देर के लिए जो है ना स्टीम कर लिया था थोड़े से पानी में, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया था।
इस वक्त ना मुझे एंग्जायटी हो रही थी और मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी सब कुछ, क्योंकि आई थिंक 5 बजे का टाइम हो रहा था और एक चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था बिरयानी का मसाला, क्योंकि उसमें मैंने योगर्ट नहीं डाली थी रात को। मैंने सोचा था कि सुबह योगर्ट डाल के और हरा धनिया और पुदीना वगैरह डाल के जो है ना भून लूँगी, मसाला फाइनल टच दे दूँगी उसको। और साथ ही मैंने बिरयानी के चावल भी बॉयल कर लिए। बस ये जो पालक पनीर है ना, जो मेरी लास्ट डिश रह गई थी, बस मैं वो इस टाइम रेडी कर रही थी। इसके बाद मैंने फिर घर की तरफ लगना था और फाइनल टचेस जो थे वो करने थे। अच्छा, मेक श्योर कि मसाला अच्छे से भुना जाए, उससे पहले पालक नहीं डालना, वरना मसाला कच्चा-कच्चा रह जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस मसाला जब अच्छे से रेडी हो गया तो मैंने इसमें पालक ऐड कर दी, और पालक को भी आपने मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद पनीर ऐड करना है। और पालक के ना थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो उसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कम करने के लिए ना इसमें मिल्क ऐड करते हैं। तो ये रेसिपी ना मेरी मामा की है, वो हमेशा ऐसे ही बनाती हैं पालक। थोड़ा-सा ना वो मिल्क ऐड कर देती हैं, तो उससे जो उसकी तेज़ी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने भी वैसे ही किया, बस थोड़ा-सा मिल्क ऐड कर दिया और इसको बस ना थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया। और पालक जो है ना वो बनाते वक़्त किचन बहुत ही गंदा होता है, तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर लिड रखें ज़रूर पॉट के ऊपर, वरना ये जो है ना पालक बहुत ज़्यादा छलांगे लगाता है। तो जब अच्छे से मसाला रेडी हो गया ना, फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया ये पनीर, और बस ये लास्ट स्टेप था। इसको फिर मैंने सिमर होने के लिए बहुत लो हीट पर रख दिया, और साथ-साथ मैं अपने बिरयानी के मसाले को भी देख रही थी कि ये अच्छे से रेडी हो जाए। थैंकफुली हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवा दी थी क्लीनिंग में, और हेल्प नहीं, ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग उन्होंने ही की थी। बस एंड पे मैंने जो चीज़ें वगैरह समेटनी होती हैं वो कर ली थी, और किचन भी मैंने सारा कोशिश किया कि ना सारे साथ-साथ बर्तन धो लूँ ताकि काउंटर फैला हुआ ना लगे। और बस अब मैं आ गई थी टेबल सेटिंग की तरफ। मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो है ना टेबल क्लॉथ और उसके ऊपर रनर बिछाती, उससे थोड़ी वार्म कोज़ी सी फ़ील आती है ना, अच्छा लगता है, और थोड़े से कलर्स भी ऐड हो जाते हैं टेबल के ऊपर। लेकिन मेरा चक्कर ही नहीं लगा, इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं सही से अरेंजमेंट नहीं कर पाई। खाना तो मैंने वैसे काउंटर पे ही किचन के सर्व करना था, तो मैंने उसको पूरा अच्छे से खाली कर दिया था, और हमने सोचा था कि लेडीज़ बैठ जाएँगी यहाँ टेबल पे, और जो मर्द हज़रात हैं वो वहाँ सोफ़ाज़ पे बैठ जाएँगे। तो काउंटर से, किचन के काउंटर से खाना लेके तो बैठते जाएँगे अपनी जगहों पे। तो ये जो है ना मटन कढ़ाई मेरी फ्रेंड बना के लाई थी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो बना के ले आई, क्योंकि मेरे से वाक़ई टाइम नहीं मैनेज हो पाना था, क्योंकि मैंने बताया मैंने बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना था, और थैंकफुली कि वो ये बना लें, वरना मीट की एक ही डिश थी जैसे बिरयानी, और अच्छा हुआ एडिशनल एक और चीज़ हो गई मीट की, तो यानी ना मेन्यू कंप्लीट हो गया था। वैसे मैं चाह रही थी कि चिकन की भी एक डिश होती, लेकिन वो मैंने खुद ही स्किप कर दी। अगर बनाती तो मैं चिकन का होल होल चिकन चरगा बनाती, क्योंकि बाकी करीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो करीज़ का मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था बनाऊँ। तो चरगा मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि मेरा ओवन है उसमें कोई फ़ॉल्ट हुआ है, तो वो काम नहीं कर रहा सही से, और एयर फ्रायर में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी दावत वाले दिन स्पेशली, तो इसलिए मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। तो सारी मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है जब खाना अच्छा बना और सबको पसंद आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और जितनी थकावट होती है ना दावत की वो सारी उतर जाती है जब सबको खाना पसंद आ जाता है। और सरप्राइज़िंगली मैं भूल ही गई कि मैंने इस दफ़ा कोई सैलेड, रशियन सैलेड या दूसरी सैलेड कुछ भी नहीं बनाया। रायता मैंने बनाया था मिंट वाला, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा वीडियो में। और सैलेड्स का वाक़ई मैं बिल्कुल ही भूल गई इस दफ़ा कि सैलेड भी बनानी है। जो वेज बनाया था मैंने उसके बारे में मैं थोड़ा-सा अनश्योर थी, क्योंकि हमारा हाथ नहीं ना बैठा हुआ होता वेज बनाने में। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेज बनाते भी हैं तो आलू बना लिए और आलू मटर बना लिए। इससे ज़्यादा हमारा क्या वेज होता है, आलू पालक बना ली।
तो इस दफ़ा मैंने यही सोचा था, आलू तो नहीं अच्छे लगते दावत में, वो तो सर्व करना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कुछ डिफरेंट ही बनाती हूँ। तो यही ज़्यादातर इनमें खाया जाता है ना, इंडियन जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें दावतों में पनीर ही खाया जाता है, तो मैंने पनीर को तो लाज़मी बनाना था। और राजमा जो है ना, मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया। तो वैसे मैं सोच रही थी कि दाल मखनी बनाऊँ, लेकिन वो दाल भी आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ही मुँह बना के खाते हैं सारे, दाल जिस दिन बन जाए खाना। तो खाने के बाद बस हमने डिज़र्ट सर्व कर दिया मैंने, और उसके साथ ही चाय, और जो गेस्ट लेकर आए थे मिठाई, वो भी साथ ही सर्व कर दी। मीठे के बाद मैंने चाय बनने रख दी थी, और आपको पता ही है कि खाना हमारा अधूरा होता है चाय के बगैर, जब तक बाद में चाय ना पिए सुकून नहीं आता। और चाय बनने के साथ-साथ ही ना मैंने बर्तन भी थोड़े से जितने धुले मैंने धो लिए थे, प्लेटें ऑलमोस्ट सारी धुल गई थी, ताकि मेरा काम थोड़ा-सा बाद में कम हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।